हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल K2 इंस्टीट्यूट में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट सीयूटी एग्जाम। ये सीयूटी एग्जाम होता क्या है, किस लिए होता है। अभी आप क्लास 12 में अपेयरिंग होंगे, आपके बोर्ड के एग्जाम फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आफ्टर बोर्ड एग्जाम अगर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना है, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है, तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, दैट इज सीयूटी एग्जाम। अब ये सीयूटी है क्या, चलो डिस्कस करते हैं कि सीयूटी है क्या भाई, व्हाट इज सीयूटी। तो यहाँ लिखा है सीयूटी स्टैंड फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जो सीयूटी है उसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये एक प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम है जिसके माध्यम से आप क्या करते हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई करते हो एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। जो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, उसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूटी एग्जाम। ठीक है, समझ गए। अब देखो बिल्कुल आसान बात हम समझा रहा हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपका क्या सीयूटी एग्जाम के पैटर्न। जो सीयूटी का एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, देखो जो सीयूटी का एग्जाम होता है ना, वो बेसिकली 3 सेक्शन में होता है। कितने सेक्शन में होता है, 3 सेक्शन में। और सीयूटी में आप टोटल जो है 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, 6 सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। ओके, तो पहले जो सेक्शन है वो है आपका लैंग्वेज का। ठीक है, अब यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मुझे आपको 40 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए। अब जो सीयूटी जो लैंग्वेज सेक्शन है, लैंग्वेज सेक्शन में को 2 पार्ट में बांट रखा है। पहला आपका 1A जिसमें आपकी 13 लैंग्वेज है, और आपका 1B जिसमें आपके 20 लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये 13-20 लैंग्वेज क्या है, देखो मैं बताता हूँ। 13 लैंग्वेज आपके कौन कौन से हैं, जो कि आपके इंडियन लैंग्वेज है। ठीक है, इसके अंदर आपका इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। ठीक है, आपका इंग्लिश, हिंदी। ओके, अब आपके जो 20 हैं इसमें आपके फॉरेन लैंग्वेज आ जाते हैं। ठीक है, इनकेस आपको ग्रेजुएशन में किसी लैंग्वेज से परस्यू करना है, आपको ग्रेजुएशन किसी लैंग्वेज से परस्यू करना है, मान लो आपको जापानीज करना है, तो आप फॉरेन लैंग्वेज चूज करोगे। अदरवाइज अगर आप BA करना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस, अगर आप BCom करना चाहते हो, अगर आप BSc करना चाहते हो, तो आप क्या चूज करोगे, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को चूज करोगे। ओके, तो पहला जो आपका टेस्ट होता है सेक्शन A का, उसमें आपसे लैंग्वेज पूछे जाते हैं। समझ गए कि लैंग्वेज का टेस्ट होना है आपका। देन उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 में क्या है आपका डोमेन सब्जेक्ट। अब यार ये डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है, डोमेन सब्जेक्ट बेसिकली आपने जो क्लास 12 में ले रखे हैं, जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप मान लो साइंस साइड से हो, तो आपके जो मेन सब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। तो ये आपके क्या है, डोमेन सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं। ओके, टोटल 29 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद क्या है कि इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डोमेन सब्जेक्ट का हो गया। अब देखो तो अगर हम बात करें आपका सेक्शन 3 का, ठीक है, तो सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट। ठीक है, अब जनरल टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाता है, जो आपके लॉजिकल रीजनिंग हो गए, ठीक है, क्वांट्स हो गए, और आपके कॉम्प्रहेंशंस हो गए, ठीक है, करंट अफेयर हो गया, जनरल नॉलेज हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है जनरल टेस्ट के अंदर। ओके, अब जनरल टेस्ट ना हर जगह कंपलसरी नहीं होता। इनकेस अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप सीयूटी में जनरल टेस्ट को छोड़ सकते हो, उसका टेस्ट नहीं दे सकते, नहीं देना, मत देना। लेकिन अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लेकिन क्या करना है, आपको BBA कोर्स करना है। ठीक है, BBA कोर्स करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जनरल टेस्ट मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि भाई देखो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, और जितने भी कोर्स हैं, उनकी अपनी अपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। ठीक है, जैसे सीयूटी का फॉर्म निकलेगा मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। मैंने बता दिया जनरल टेस्ट में क्या होता है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करना होता है। ओके, समझ गए कि आपका जो सीयूटी का एग्जाम होना है वो 3 सेक्शन में होगा, लैंग्वेज, डोमेन और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। ठीक है, समझ गए ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें, हाँ देखो मैंने यहाँ पे एक और चीज़ लिख रखी है, देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग, सेम वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि 50 क्वेश्चन से मैं 40 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ठीक है, टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है कि आपको कितना टाइम मिलेगा आपके एग्जाम्स का। ठीक है, तो हाँ, मार्किंग स्कीम। अब जो मार्किंग स्कीम है क्या रहने वाली है, पहले तो देखो यहाँ पे आपसे पूछ जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आपके आने वाले हैं। ठीक है, मार्किंग स्कीम की बात करूँ तो अगर आपका कोई भी, जैसे मान लीजिए आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, ये आपका एग्जाम होता है CBT टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन होता है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपने सही आंसर दिया तो वहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, 5। ओके, और अगर आपने कोई गलत आंसर दिया तो उसके -1 हो जाता है। समझ गई, यह मार्किंग स्कीम। और आपने कोई भी आंसर अगर छोड़ दिया है, ठीक है, तो उसके 0।
उसका कोई भी मार्क्स नहीं है। ओके, समझ गए ना। तो ये है मार्किंग स्कीम। अब हम आगे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो देखो भाई, दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड ऑन द कोर्स एंड यूनिवर्सिटी। तो भाई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिपेंड करती है आपके कोर्स और क्या नाम है यूनिवर्सिटी पे। ठीक है, कि कोर्स की जैसे मैं आपको बताता कि अगर आपको DU में एडमिशन लेना है और BBA कोर्स में एडमिशन लेना है तो क्या आपको वहाँ पे जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे DU में हर कोर्स के लिए जनरल टेस्ट क्या नाम है कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप BBA करना चाहते हो तो वहाँ पे जो है जनरल टेस्ट कंपलसरी है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड ऑन द कोर्स एंड यूनिवर्सिटी। तो ये कोर्स और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो नॉर्मल है, कॉमन बात करूँ तो कॉमन देखो, अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लास 12 में 50% मार्क्स उनके होने चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए। देन अगर आप किसी ST से या SC से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। समझ गए? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ख़त्म भाई। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।